हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक ट्रेडिंग व्यू। कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज मार्केट ने क्या किया, एंड देन मैं एक भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स के ऊपर एक अपडेट दूंगा 15 मिनट्स चार्ट पे कि उस पे मेरे को क्या लग रहा है, बिकॉज वो दोनों चार्ट्स मैंने कल कवर किए थे। तो एक बार मेरे को उसमें एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहे हैं, दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट हैं। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि मोमेंटम तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ही अलाइन रहेंगे, एंड ये जो एक ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे होल्ड करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो अभी ऊपर की तरफ ही मूवमेंट रहना चाहिए। एंड देन एक डे लेवल चार्ट पे मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा कंजेशन जोन है, जहां पे अगर मार्केट आता है तो इट कैन इधर हॉल्ट और मे बी कैन गिव अ डाउनवर्ड, मतलब एक थोड़ा सा स्विंग दे सकता है नीचे की तरफ, राइट। तो आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट गैप अप खुला लगभग उसी जोन के आसपास, एंड जो हाई था 15250 के आसपास वहां पे बनाया। तो लेट मी गो टू 15 मिनट्स चार्ट, जहां पे थोड़ा आपको क्लैरिटी से दिखेगा। तो जो मैंने रेंज बताई थी एग्जैक्ट वहीं पे 250 के लेवल्स तक गया, वहां से फिर वापस नीचे। मैंने क्या बोला था, मार्केट यहां तक भी आ सकता है एक रीटेस्ट करने 15100 130 लेवल्स तक। आज तो नहीं आया, देखिए नीचे आने की कोशिश की, एक 15150 वेरी क्लोज टू आर पॉइंट से वहां से पलट गया। उसके बाद यहाँ पे, और मैं आज था नहीं अवेलेबल, मैं सुबह से बाहर था, तो फिर उसके बाद मैं आई ज्वाइंड एट अराउंड 12-12:30 बैक ऑन माय डेस्क। तो फिर उसके बाद यहाँ पे साइडवेज मार्केट चल रहा था, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था सुबह से। तो आई वॉज लुकिंग एट द मार्केट, एंड देन मैंने 230 से जस्ट पहले अराउंड 230 पे मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था कि सीम्स की मार्केट इज डन विद द साइडवेज मूव एंड वी माइट बी गेटिंग अ, क्या कहते हैं, ट्रेंडिंग मूव। एंड मैंने बहुत क्लियर कट लेवल्स दिए थे 220 के ऊपर 250। वो मेरा एक टाइपो हो गया था, मैंने 550 लिख दिया था, 15550। ऑब्वियसली उस टाइप के रिटर्न, मतलब लास्ट 1 आवर में वी कांट एक्सपेक्ट मार्केट टू मूव 300 पॉइंट्स। तो मेरा जो इंटेंशन था दैट वाज मोर ऑफ कि 220 के ऊपर अगर जाता है तो 250 तक, जो आज के हाई थे, वहां तक जा सकता है। एंड अगर नीचे जाता है तो एक 190 क्रॉस करता है तो 150 तक जा सकता है। तो आप देखोगे तो उसने दोनों ही चीजें पूरी कर दी। यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव दिया एंड देन नीचे की तरफ मूव दिया। अगर ये मूव नहीं आया होता लास्ट 30 मिनट्स में, तो कल के लिए आई वुड हैव बीन वेरी बुलिश कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि डे लेवल चार्ट में देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम दिया, फिर हॉल्ट कर रहा है, तो मे बी यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था। तो अभी जो ये मूवमेंट दिया है, मेरे को ये लगता है कि मार्केट अब क्या कर सकता है, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जिगजैग कर सकता है। रेंज यही रहने वाली है, 15100 ऑन दी डाउन साइड एंड ऑन दी अपसाइड 15300। तो ये इस पॉइंट में या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाके मार्केट क्या थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। रीजन क्या है उसका, रीजन यही है कि ये यहाँ पे डे लेवल पे एक रेजिस्टेंस जोन में आया है, तो इधर देखना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना है तो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है इन स्टफ। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गोज एंड ब्रेक्स इट इन वन गो, बट दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट काफी रेयर है वो। तो अभी कल के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे, कल के लिए मेरे को लगता है कि अगर मार्केट ये देखिए ये पूरी वीकनेस बनाई है, तो इसकी टेंडेंसी यही रहेगी कि फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर खुल के अप टू 15500 एंड 15210 20 इन लेवल्स तक यहाँ कहीं खुलता है, या फिर इवन 230 तक इन लेवल्स तक कहीं तक खुलता है, तो उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि ऊपर नीचे करने की। एंड नीचे का जो टारगेट है वो मैं 140 130 140 रखूंगा। तो दैट वुड बी माय टारगेट फॉर डाउनसाइड फॉर टुमारो। एक और चीज देखेंगे तो उसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है आज। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये भी मार्केट ने आज ब्रेक की है। ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने ब्रेक की है, या फिर आप ऐसे बनाओगे तो ये तो पहले ब्रेक हुई थी। तो अभी मार्केट की क्या टेंडेंसी रहेगी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आके वापस नीचे जाने की ज्यादा टेंडेंसी रहेगी। तो कल के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज टू डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब ट्रेंड नहीं, मेगा डाउनवर्ड मूव थोड़ा बहुत 15100 150 लेवल्स तक नीचे आने की टेंडेंसी रख सकता है, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। इन ईदर केस वी माइट नॉट गेट अ ट्रेंडिंग मूव।
ट्रेंडिंग मूव की पॉसिबिलिटी तभी है जब मार्केट एक 250 लेवल क्रॉस करे। अगेन उसमें मैं एकदम से पोजीशन नहीं ले लूंगा क्योंकि डे पे कंजेशन है, ठीक है। तो डे में हम एक रेजिस्टेंस जोन में है, तो 15 मिनट्स में मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगर क्रॉस करता है तो आप मोमेंटम के लिए 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का ले सकते हो, बट इस टाइप का मूव एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इन लेवल्स पे। जो इस टाइप के मूव आए कि ऊपर खुल के चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो मे बी यू कैन व्हाट यू कैन गेट इज समथिंग लाइक दिस कि आया और फिर ऐसे ऊपर की तरफ गया एंड देन वापस साइडवेज हो गया। तो छोटे टारगेट्स रखिएगा इसके ऊपर अपसाइड के लिए, एंड कल अगर एक अच्छी क्लोजिंग दे देता है फिर हमें देखना पड़ेगा क्या व्यू है। अगेन गाइस दिस इज ओनली फॉर इंट्राडे। पोजिशनल में मैं सुपर बुलिश हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइजेस टू गो अप, जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में डाला है तो वो आप देख सकते हो। बट क्या कहते हैं, कल इंट्राडे के लिए ये मेरा व्यू है। तो बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए ये एक क्रिटिकल लेवल पे आके रुका है। निफ्टी से ऑब्वियसली वीक है। निफ्टी कहाँ है, निफ्टी समवेयर अराउंड यहाँ इन लेवल पे कंपैरेटिवली। निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे है। तो बैंक निफ्टी क्या एक पहले क्या ये वाले जो जोन था इधर एक, ये मैं बोलूँ तो ये पूरा जोन, तो इधर क्या पहले एक रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट टर्न हो गया, वो ऐसे 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 सपोर्ट रहा, फिर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया, इधर आने की बार बार कोशिश की, फिर नीचे, इधर फिर कोशिश की, फिर नीचे। तो अभी ये फिर से इस जोन में, तो इधर या तो ये साइडवेज हो सकता है या थोड़ा सा डाउन दे सकता है, या फिर मतलब इसको क्रॉस करने की टेंडेंसी रखेगा तो एक अच्छा मूव देगा। अगर इनको क्रॉस करता है तो फिर इसकी टेंडेंसी रहेगी समवेयर अराउंड 36,000 क्रॉस करने की, 36,300 400 लेवल्स तक जाने की इसकी टेंडेंसी रहेगी अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो ये अनदर 1000 पॉइंट्स के आसपास। तो अभी क्या एक दो दिन होल्ड कर सकता है बैंक निफ्टी इधर, तो अकॉर्डिंगली हम व्यू रखेंगे। 15 मिनट में देखेंगे तो चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एज निफ्टी। गैप अप खुला, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस सेट किया, नीचे आया, साइडवेज रहा, आखिरी में मोमेंटम दिया और नीचे आया। दो ये इतना नीचे नहीं गया, इसने कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं दिया है इसने। तो दिस इज स्टिल ओके। तो मतलब ये तो एक कैंडल थोड़ी सी इधर हुई है, दैट इज स्टिल ओके, बट क्लोजिंग ऊपर ही हुई है। आप देखोगे तो क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हुई है। तो बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली showing more strength, but both Nifty and Bank Nifty are at resistance zone now on day level. तो इंट्राडे में आपको थोड़ा फ्लक्चुएशंस मिल सकते हैं कि ऊपर गया नीचे गया, तो इसीलिए टारगेट्स छोटे रखिए, ज़्यादा बड़ा ट्रेंडिंग टारगेट का मत टारगेट करिए फॉर इंट्राडे। अब क्विकली एक भारती एयरटेल और इसके चार्ट्स देख लेते हैं, टाटा मोटर्स के। भारती, क्योंकि कल मैंने एक अपडेट दिया था, तो कल मैंने क्या बोला था भारती एयरटेल में कि भारती एयरटेल जो है वो एक ऊपर की तरफ ऐसा सीधा आया है, यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मिल सकता है एंड टेंडेंसी उसकी यही रहेगी कि थोड़ा नीचे की तरफ आए, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है एंड देन अगर अप मूव के चांसेस लग रहे हैं कि नहीं, राइट। तो अभी ये एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया, उसके बाद मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी क्या मार्केट कल हो सकता है, ये जो ऊपर की रेंज है 532 और नीचे समवेयर अराउंड 520, तो इस रेंज के बीच में ही रहे कल एंड ट्रेड करे। आगे चल के ऑब्वियसली मैं इसको रोज कवर नहीं कर पाऊंगा, बट देन आगे चल के अगर ये वाले लेवल तोड़ता है 532 535, ठीक है, तो फिर उसकी टेंडेंसी हो जाएगी अपने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन पे जाने की, जो कि मल्टीपल हैं, बट आई गेस समवेयर अराउंड 545 के आसपास इसकी टेंडेंसी हो जाएगी जाने की। अभी कल के लिए जो है वो हो सकता है इट गेट स्टक इन दिस रेंज ओनली, 1 सेकेंड, या इट गेट स्टक इन दिस रेंज ओनली 532 535 और नीचे में 520 525। अभी मैं टाटा मोटर्स के चार्ट दिखाता हूं आपको, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डू आई मीन। तो टाटा मोटर से आप कंपेयर करोगे तो उसमें भी एक डाउनवर्ड फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर वो नीचे गया, फिर इधर। अब आप देखोगे ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है एंड इट इज गोइंग डाउन। तो अभी हम भारतीय एयरटेल में समवेयर अराउंड इन लेवल्स पे हैं, राइट। तो हो सकता है वो ऊपर जाने की कोशिश किए, वहां पे रेजिस्टेंस मिले, नीचे मिले, तो एक रेंज बाउंड हो जाएगा जस्ट लाइक टाटा मोटर्स।
तो टाटा मोटर्स का भी सेम व्यू रहेगा मेरा शॉर्ट टर्म के लिए कि अगर एक 315 लेवल्स के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देता है 15 मिनट में, सस्टेन करता है, तो फिर उसके टारगेट्स ऊपर की तरफ हो जाएंगे। पहले 320, उसके बाद एक 330 लेवल्स तक जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड में आई गेस गुड सपोर्ट एग्जिस्ट अराउंड 305 310 लेवल्स, तो उसको सस्टेन करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है लेवल्स तो फिर वी कैन सी फॉल टिल 295 लेवल्स। तो दैट्स माय व्यू टाटा मोटर्स एंड भारती एयरटेल में। ऑब्वियसली मैं इंट्राडे में, मतलब इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत स्पेसिफिक व्यूज नहीं है, बट कल मैंने एक लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से चार्ट एनालाइज करके आपको बताया था। तो दोज आर मोर कॉन्क्रीट व्यूज देन दीज आर जस्ट, मेरे को एक पैटर्न दिखा तो आई थॉट आई विल टेल यू कि कैसे रीडिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी, मैं 50 बार बोल चुका हूँ पहले भी, अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा से देखते हो तो ये बात आपके बिल्कुल बैठ गई होगी ध्यान में कि मार्केट कभी भी ऐसे सीधे नीचे नहीं जाता है। जैसे भारती एयरटेल गया तो ठीक है, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर नीचे, तो ऐसे वेव्स फॉर्म में मूव करता है। इस टाइप का जो मूवमेंट रहता है, जो यूनि डायरेक्शनल रहता है, इस टाइप का जो पैटर्न रहता है, जो यूनि डायरेक्शनल रहता है, वो सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब अभी देखो यहां से यूनि डायरेक्शनल ऊपर गया तो क्या हुआ, उसके बाद अब ये इधर होल्ड कर रहा है। तो मार्केट, अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां से ऐसा सीधा चलती रहेगा ऊपर, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी कोई सा भी चार्ट उठा लो तो उसमें बहुत रेयरली आपको कभी दिखेगा कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया है। So that's my view. I hope you guys are liking the video. Please do share it with others as well. Thanks guys. Thanks for watching.